नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। त्रिपुरा में 81% हुई वोटिंग। 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए भारी सुरक्षा और छिटपुट हिंसा के बीच 81% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले और मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनाव को बाधित करने की कई घटनाएं भी सामने आई। बुजुर्गों और पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। 81% से ज्यादा मतदान हुआ है। 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अब 2 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर डाली बड़ी मांग। कहा, अदानी समूह और सरकार के संबंधों की दिन के उजाले में कराई जाए जांच। ये आपको बता दें कि अदानी मामले की जांच के लिए बनने वाली विशेषज्ञों की समिति के गठन से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उस पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि 17 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने अदानी हिंडनबर्ग मामले पर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदानी हिंडनबर्ग प्रकरण के परिणाम स्वरूप हुए भंडाफोड़ के आलोक में नियामक तंत्र की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर चर्चा की थी। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने सरकार को 17 फरवरी तक अपना निवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बतौर जयराम रमेश, इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि जनता के प्रति जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अदानी और सत्तारूढ़ शासन के बीच में संबंधों की जांच दिन के उजाले में की जाए। किसी समिति में चाहे जितने भी सक्षम अधिकारी और कर्मचारी हों, विशेषज्ञ हों, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी का विकल्प नहीं बन सकती। जयराम रमेश ने कहा कि यदि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना है तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में कारगर साबित नहीं हो सकती। अन्य सभी प्रयास सारे दोषों को वैध ठहराने और दोषियों को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जेपीसी जांच की मांग की है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं लेकिन उन्हें नक्सली कह दिया जाता है। यह आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता राकेश टिकैत पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत बस्तर भी पहुंचे। उन्होंने जगदलपुर के कोया समाज के भवन में स्थानीय किसानों के साथ बड़ी बैठक की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भी ग्रामीण किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं वहां उन्हें नक्सली कह दिया जाता है। बस्तर में भी लंबे समय से जल जंगल और जमीन के लिए यहाँ के भोले भाले आदिवासी ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें नक्सली कहकर या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीड़ित किसानों को नौकरी मिले या फिर जिन किसानों से कम दर पर जमीन ली गई है उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। उन्होंने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया है कि अगर वे निजीकरण के विरोध में आंदोलन करते हैं तो इसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में संयुक्त किसान मोर्चा उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर के भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जेल में ठूंसा जा रहा है। निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताया जा रहा है, जो कि सरकार सरासर गलत है। आने वाले समय में जरूर संयुक्त किसान मोर्चा बस्तर में ग्रामीण किसानों पर हो रहे इन अत्याचारों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। और ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, जिन्ना तो चले गए लेकिन उनके कुछ वारिस अब भी बचे हैं। ये आपको बता दें कि भाजपा सांसद द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। वे कायदे की बात नहीं करते। जिन्ना तो जरूर चले गए लेकिन उनके कुछ वारिस अब भी बचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में हिंदुओं के द्वारा किसी भी ताजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। वे कायदे की कभी बात नहीं करते। जिन्ना तो जरूर चले गए लेकिन उनके कुछ वारिस अब भी बचे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया वही जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसएमई को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मित्र काल की कहानी, 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या फिर खत्म हो गई, 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली। उन्होंने कहा
कि जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया। आपको बता दें कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया है। सीआईए द्वारा बीते 5 वर्षों में एमएसएमई के विकास और प्रदर्शन को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किया खुला समर्थन। अपनी ही पार्टी की 2 महिला नेताओं को पार्टी से कर दिया निष्कासित। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी की नेता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा और डॉक्टर ऋचा सिंह को भारी पड़ गया। इन दोनों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। रोली तिवारी ने अपने ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो श्री रामचरितमानस की चौपाई को प्रतिबंधित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 2012 में रोटी कपड़ा सस्ती हो दवा और पढ़ाई मुफ्त हो, इस नारे के साथ अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या रामचरितमानस का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी पुनः अपनी सरकार बना पाएगी। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रही थी। आपको बता दें कि ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की जमकर आलोचना की थी। इसके अलावा पार्टी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से धार्मिक व सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से बचने की सलाह दी थी। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार निशाने पर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के एमएलए ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए सरकार चला रहे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ बयान के लिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भले ही उनको नोटिस थमा चुकी है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। नीतीश सरकार पर हमला बोलने से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह बाज नहीं आ रहे। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों, गुंडों और अधिकारियों के लिए सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वो कोई काम नहीं करना चाहते। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह से जब नीतीश कुमार की सुशासन सरकार में मंत्री रहने के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि नीतीश कुमार के संग मेरा अनुभव काफी खराब रहा। वे गुंडों, भ्रष्टाचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार को चलाते हैं, कोई काम वो किसानों के लिए नहीं करते हैं। वे सरकार बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते, ये बात सभी को मालूम है। और ये बड़ी खबर, 2024 में बड़ी जीत की तैयारी में बीजेपी। यूपी से किसानों के बीच जेपी नड्डा करेंगे मिशन 2024 का आगाज। आपको बता दें कि आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा का किसान मोर्चा 24 फरवरी को देश के सभी जिलों में किसान सम्मेलन के कार्यक्रमों के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए मोर्चा किसानों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देगा। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल से किसान मोर्चा प्राकृतिक खेती के अभियान का शुभारंभ करेगा। इसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। जानकारी के अनुसार किसान मोर्चा पहले गंगा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर पदयात्रा निकालेंगे और किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे, जबकि दूसरे चरण में देश के अन्य हिस्सों की नदियों के किनारे प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु जन जागरण अभियान और पदयात्राएं आयोजित होंगी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के मुताबिक 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा किसान मोर्चा देश के सभी जिलों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद व किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करेगा। भाजपा किसान मोर्चा मोटे अनाज के उत्पादन व खपत के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का भी अभियान शुरू करेगा। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह में मोर्चा प्राकृतिक खेती के अभियान का शुभारंभ करेगा। इसकी शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। और बड़ी खबर, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। तेज प्रताप यादव ने भाजपा से जोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री का कनेक्शन। बोले देश सभी धर्मों का है। आपको बता दें कि हाल ही में अपने यहां भागवत कथा संपन्न करवा चुके बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का बताया है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा कि बागेश्वर बाबा का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदुस्तान हर धर्म के लोगों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख,
सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, सारे धर्मों के समावेश से भारत बना है, ये सब भाजपा वाले लोग हैं, इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, भाजपा का राज खत्म हो गया है, अब रोजगार का राज है। भाजपा के जंगल राज के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि जंगल राज तो भाजपा बना रही है, केंद्र में जो भाजपा है वो जंगल राज बना रही है, हर जगह भाजपा हत्या और मर्डर करवा रही है। उन्होंने कहा कि ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये सभी धर्मों का देश है। और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले लालू यादव केवल परिवार के स्वार्थ की करते हैं राजनीति। ये आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो रोजाना नीतीश कुमार को लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी करते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया, साथ ही लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ये नहीं समझ पा रही कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ होंगे। उन्होंने कहा कि उनका तो कोई अपना दल है ही नहीं, वो कभी कमल तो कभी लालटेन पकड़कर लटक जाते हैं। लोग यहाँ तो बीजेपी या आरजेडी के नाम पर वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में परिवार के स्वार्थ की राजनीति होती है। लालू यादव अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यादव समाज से वोट करने के लिए भी कहते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता हमको बता रही है कि यहाँ नेता जाति की राजनीति कर रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई नेता जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। अगर नेता जाति की राजनीति करते तो आज लालू जी कहते कि बिहार का नेता कोई यादव समाज का होगा, लेकिन लालू जी का कहना है कि हमारा लड़का बिहार का नेता होगा। आप सभी यादव समाज के लोग हमें वोट करें तो ये जाति की राजनीति नहीं बल्कि ये परिवार के स्वार्थ की राजनीति है। और बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बीजेपी के खेमे में मचा दी खलबली। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर दल पूरे तरीके से जुट गया है। बीजेपी ने पूर्वांचल से अपने अभियान का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उसी राह पर दिखे। उन्होंने भी पूर्वांचल से ही आगाज किया है, लेकिन अब पश्चिम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन होता है तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये खास बात नहीं होती है, बल्कि सभी सीटों पर एक साझी लड़ाई होती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के मुद्दे पर गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पार पार की जंग लड़ेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती हैं। दोनों ओर से हो रहे दावे के बीच जाटलैंड में इस बार फिर से रोचक मुकाबला होना तय है। हालांकि जयंत चौधरी के ऐलान से बीजेपी के खेमे में खलबली मची है, जबकि दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। इस बार पार्टी को फिर से पश्चिम में एक बड़ा सहयोगी मिल गया है, जिसने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर अगर जयंत चौधरी के किसानों वाले दाव पर गौर करें तो इस क्षेत्र में गन्ना किसानों का मुद्दा रहा है और बीते कुछ दिनों से आरएलडी विधायक बीजेपी सरकार पर जमकर विरोध कर रहे हैं। आरएलडी की मांग है कि गन्ना किसानों का पैसा समय से दिया जाए। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अगर उपचुनाव की तरह सपा गठबंधन के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ सपा का एक मजबूत गठबंधन होगा। चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी समाजवादी गठबंधन के साथ में बने रहने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला होगा। अगली बड़ी खबर, चुनावी साल में युवाओं को मिला बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया 1 लाख भर्तियों का ऐलान। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के लिए 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गंगानगर कॉलेज समेत 20 कॉलेज में हॉस्टल खोलने का भी ऐलान कर दिया है। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन इतना शानदार रहा है कि इसीलिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने बजट में दिया है वो पूरे देश में चर्चा है। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वो सभी राज्य हमारे बजट को अपने मैनिफेस्टो में जरूर इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1 लाख भर्तियों का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, बिहार महागठबंधन में महासंग्राम, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा ऐलान, बोले तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री तो लालू यादव की तरह बिहार को कर देंगे तबाह। यह आपको बता दें कि बिहार जेडीयू में घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले लिया। जेडीयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो पिता की तरह ही बिहार को तबाह कर देंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, इस बात से मुझे कड़ी आपत्ति है। उनका कहना है कि यादव के
जिसके चलते हमारा कोर वोटर्स हमसे दूर हो रहा है। ये बात हाल ही में हुए कुड़नी उपचुनाव में साबित हुई है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वो अपने पिता लालू यादव की तरह बिहार को तबाह कर देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या बिहार में गठबंधन जल्द टूटने वाला है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।